मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन लेसन 6 का ही उत्पादन फलन की मान्यताएं पढ़ेंगे। उत्पादन फलन की जो मान्यताएं हैं उसमें सबसे पहली है उत्पादन फलन। मैंने बताया था भौतिक आगत एवं भौतिक निर्गत के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन में की एक निश्चित तकनीक है, हमें निश्चित तकनीक यानी मशीनों के द्वारा कार्य करना है या श्रमिकों के द्वारा कार्य करना है, ठीक है ना। दूसरी है मान्यताओं में उत्पादन के साधनों की कीमतें जो बाहर से क्या होती है, दी हुई होनी चाहिए। और उत्पादन फलन का संबंध किससे होना चाहिए, एक निश्चित अवधि से, क्योंकि अवधि कितने प्रकार की होती है, दो, एक अल्पकाल है और एक दीर्घकाल है। तो आपकी अवधि समय कौन से काल में हो रही है उसका भी उत्पादन फलन पर प्रभाव पड़ेगा। फिर है उत्पादन के साधनों का संयुग अनुपात एक सीमा तक ही बदल सकते हैं। मतलब अपन श्रम के बदले में मशीन का प्रयोग करने हैं या मशीन के बदले में अपन को श्रम का प्रयोग करना है, तो एक निश्चित सीमा तक ही उसका प्रयोग करना है। उत्पादन के साधनों की आपस में समरूपता होती है, अर्थात श्रम एवं पूंजी। पूंजी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है मशीन से होता है। उत्पादन के साधनों की परिवर्तन संभव है, क्योंकि साधनों में अपन कोई भी मशीन के द्वारा या श्रम के द्वारा कार्य कर सकते हैं। उत्पादन के साधनों के परिवर्तन की प्रक्रिया एक एक करके ही की जाती है। उत्पादन के साधनों के एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित हो सकते हैं, यानी कि श्रम के स्थान पर हमें मशीन का या मशीन के स्थान पर श्रम का प्रयोग करना है तो एक निश्चित सीमा ही होनी चाहिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग करना। अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति कैसी होती है, बेरोजगार, क्योंकि अल्पकाल में एक साधन यानी श्रम तो कैसा है, श्रम और कच्चा माल तो कैसा होता है आपका, परिवर्तनशील होता है। भूमि, पूंजी, संगठन, साहस, ये सब आपके कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। तो स्थिर साधन कैसे होते हैं, बेरोजगार होते हैं। फर्म का उद्देश्य है लाभ अथवा उत्पादन का अधिकतमकरण करना होता है। उत्पादन के साधनों का उपयोग पूर्ण कार्य कुशलता से ही किया जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, मान्यता हैं। उपरिक्त यदि उपरिक्त मान्यताओं में कोई बदलाव होता है तो उत्पादन फलन में भी क्या हो जाएगा, बदलाव करना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी उत्पादन फलन की आवश्यक शर्तें मान्यताओं को ही माना जाता है। अब है उत्पादन फलन की विशेषताएं। उत्पादन फलन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं। तो सबसे पहले उत्पादन फलन कैसा है, इंजीनियरिंग संकल्पना यानी अभियांत्रिकी संकल्पना है। उत्पादन फलन साधनों एवं उत्पादन के प्रवाह से क्या होता है, संबंधित होता है। उत्पादन साधन श्रम, भूमि, पूंजी, और उसके द्वारा अपन श्रम, भूमि, पूंजी के द्वारा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो यदि इधर इनपुट क्या लगाया जा रहा है, साधनों को, और आउटपुट क्या हो रहा है, वस्तुओं का, तो ये आउटपुट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे। यह साधनों द्वारा रूपांतरित साधन उत्पादन के संबंध को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी आपको श्रम, भूमि, पूंजी इसको कैसे लगाना है और आपस में इनमें संबंध कैसे बिठाना है। उत्पादन फलन साधनों व उन साधनों द्वारा उत्पादित की भौतिक मात्रा को बताता है। उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, कि निश्चित समय से होता है। निश्चित समय यानी अल्पकाल है या फिर दीर्घकाल है। एक उत्पादन फलन में एक श्रम की इकाई का दूसरी से व एक पूंजी की इकाई का दूसरी से क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी श्रम के स्थान पर पूंजी, यानी आपको पता है पहले एक श्रमिक लगा रहे हैं, फिर दूसरा श्रमिक लगा रहे हैं, तीसरा लगा रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे को बढ़ाते हुए जाना है। उधर श्रम को लगा रहे हैं तो पूंजी को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। पूंजी का मतलब मशीनों को है। उत्पादन फलन एक निश्चित दी हुई तकनीक से ही संबंधित होता है, यानी अपन कौन सी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादन फलन के द्वारा केवल साधनों उत्पादन की भौतिक मात्रा को सम्मिलित करते हैं और उनकी कीमतों को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। अब है अब उसकी अवधि के आधार पर उत्पादन फलन दो भागों में बांटा है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अब आपको मैं बताती हूँ अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल में आपके अल्पकालीन उत्पादन फल में यानी उत्पत्ति के नियम आते हैं। उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम आता है। यानी इसको यदि आज आप अपने बुक में बताओगे, पहले ये बुक में दिया हुआ होता था, अब नहीं है, इसलिए इसको एक साथ ही ये जो उत्पत्ति के नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम, ह्रास नियम, ये जो है आपके प्राचीन है यानी परंपरागत है, और नए जो है उत्पत्ति के नियम जो है अल्पकाल के आधार पर है, उनको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो इसे जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम वो कैसा है, अल्पकालीन है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है आपका, अल्पकालीन होता है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत अपन किसको बताते हैं, पैमाने के नियम को, क्योंकि पैमाने के जो नियम है वो कैसे होते हैं, दीर्घकालीन, यानी दीर्घकाल को अपन स्थिर अनुपातों के नियम को कहते हैं, ठीक है ना। पैमाने के नियम को ही स्थिर अनुपात
अनुपातों का नियम कहा जाता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोला जाता है। तो समय के आधार पर उत्पादन फलन दीर्घकालीन और अल्पकालीन होते हैं। दोनों उत्पादन फलों में क्या किया गया है, अंतर अपन बताएंगे कैसे। अल्पकाल में उत्पादन फलन जो होता है आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन की शर्तों के आधार पर होता है, जिसमें स्थिर के अंतर्गत अल्पकाल में स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहते हैं। दीर्घकाल में यानी अल्पकाल में तो एक साधन कैसा होता है, परिवर्तनशील, बाकी के सारे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। जबकि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए इनमें सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में जितने भी साधन होते हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह दोनों उत्पादन फलनों में दूसरा तकनीकी परिवर्तन से संबंध होता है। अल्पकालीन फलन की दशा में तकनीकी दशा अपरिवर्तित रहती है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अल्पकाल में जो और साधन होते हैं श्रम को छोड़कर वो स्थिर होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। तो वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, उसमें आपको बताना है, जो मैं आपको कल बताऊंगी। और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए इसे स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन, जिसमें पैमाने का वर्धमान नियम, पैमाने का समता नियम, पैमाने का ह्रासमान नियम कहते हैं। ठीक है, ओके।